सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप कि आप पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो इस वक्त की करंट एनर्जीज आपके पर्सन की क्या है चेक करूँगी। देखिए, जो रीडिंग करने जा रही हूँ जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करने जा रही हूँ। जितना मैच करे उतना रखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें मेंशन है, आप वहाँ से उन्हें चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखेंगे जनरल रीडिंग के बेस पर। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है इस रीडिंग को देख सकते हैं। जिनके पर्सन उनको इग्नोर कर रहे हैं तो क्यों इग्नोर कर रहे हैं इस चीज़ को आप देख सकते हैं। ठीक है, आप मेल हो सकते हैं, आप फीमेल हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी हो सकते हो। भाई कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। लव लाइफ, मैरिड लाइफ, वन साइड सिंगल, मैरिड, फैमिली, फ्रेंड्स। मैं बता इसलिए देती हूँ, एवरीडे एक ही बात को मैं बता दी हूँ क्योंकि बहुत से लोग ना चीज़ों को अंडरस्टैंड बहुत जल्दी कर लेते हैं बट कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए फिर बताना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को बताती हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे। तो देखिए, करंट एनर्जीज एंड नेक्स्ट एक्शन को देखेंगे। साथ ही ना आज की रीडिंग में देखेंगे कि देखो, अगर आप इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो किसी भी इंसान का, चाहे कोई भी रिश्ता हो, तो क्या वो इंसान, क्या वो पर्सन, क्या वो व्यक्ति लौट कर आएगा आपकी लाइफ में। आप वेट करें या फिर आप मूव ऑन कर लें, क्या करना चाहिए। देखिए, समटाइम्स क्या होता है ना कि आप इंतज़ार कर रहे हो, किसी का भी इंतज़ार कर रहे हो, रिलेशनशिप का, अपनी लव लाइफ का, है ना, फ्रेंड्स का, किसी का भी, बट वो आपकी किस्मत में है कि नहीं, वो आपका डेस्टिनी पार्टनर है कि नहीं, उसके साथ आगे आपकी जर्नी है कि नहीं। अभी उसके साथ अगर आपकी एनर्जीज रुकी है तो कब ओपन होगी। कितने सारे सवाल होते हैं। आप तो इंतज़ार कर रहे हो, बस इंतज़ार कर रहे हो, आएंगे कब आएंगे। अरे आप उस चीज़ को प्रॉपर जानिए ना कि आपकी ऊर्जा तो नहीं रुकी है, ऐसा तो नहीं है। तो वो चीज़ यहाँ पर आज हम चेक करेंगे। तो सब्सक्राइब जो नहीं किया है ज़रूर कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। चलिए देखेंगे। और जिन्होंने भी देखिए मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेंबरशिप को ज्वाइन ज़रूर कीजिए। मेंबरशिप जो भी लोग ज्वाइन करते हैं बहुत फ़ायदे हैं मेंबरशिप के। सबसे पहली चीज़ तो देखिए, आपके सामने वो वीडियोस आएंगे जो मेंबरशिप वालों के लिए बनाए जाते हैं स्पेशल। जैसे कि रियूनियन कब होगा, उसमें डेट पर्टिकुलर आएगी, करंट एनर्जीज आपको बताई जाएगी, और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं। जब आप मेम्बरशिप को ज्वाइन करेंगे आपके सामने अपने आप आने लगेंगी वो वीडियोज़। सेकेंड चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, आप कमेंट सेक्शन में जब कमेंट करते हैं ना, और अगर आपकी मेंबरशिप होती है, ठीक है ना, तो आपका कमेंट सबसे पहले मैं ही पढ़ती हूँ, मैं देखती हूँ और मैं आपको ब्लेस भी करती हूँ और आपके लिए आपके नाम से प्रेयर भी करती हूँ। बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप मेंबरशिप ज्वाइन ज़रूर कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप ऑप्शन आ रहे होंगे, वहाँ से देखकर आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करेंगे। एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बहुत दिख रहा है, रुकावटें बहुत आ रही हैं आपकी तो भाई रिश्ते में। पहले तो सब कुछ ठीक था आपके रिलेशनशिप में, आपकी पर्सन तो आपको इग्नोर कर रहे हैं। बहुत रुकावटें आ रही हैं भाई। जिस तरीके से कार्ड आ रहा है ना, मैं आपको यही बोलूँगी, बहुत रुकावटें यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में आ रही हैं। और पता है क्या, आप देखो कार्ड, आपके पर्सन भी हैप्पी नहीं है। मुझे लग रहा है आपको प्रॉपर नहीं दिख रहे कार्ड, थोड़ा सा पीछे कर लो भाई। ओके, बहुत ज़्यादा ना रुकावटें आ रही हैं, ये चीज़ देख रही हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ट्रस्ट इश्यूज़ भी आ रहे हैं आप लोगों के बीच में। तो और पता है क्या, निगेटिविटी जैसे बांध के रखा है निगेटिव एनर्जीज ने आपको कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा। मतलब लाइक आप वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, है ना, और लाइक बंधी हुई एनर्जीज आ रही है। जैसे कि ना, मतलब लाइक नज़र लग जाती है, लाइक बहुत बेचैनी, लाइक बेवजह झगड़े होना। मतलब आप देख रहे हो आपके साथ क्या हो रहा होगा आपके रिलेशनशिप में। आई डोंट नो कि कनेक्ट करेगी कि नहीं, लेकिन हाँ, जिस तरीके से कार्ड है ना, जो ये व्यक्ति दिख रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में ना दूरियाँ बन गई हैं। आपका जो पार्टनर है ना वो बिल्कुल बदल चुका है, ऐसी एनर्जीज मिल रही है। उस व्यक्ति ने आपसे बात करना बंद कर दी होगी, और नेगेटिविटी तो इतनी ज़्यादा दिख रही है, इग्नोर बहुत ज़्यादा कर रहा होगा ये पर्सन। 5 ऑफ सोर्ड्स भी है, 4 ऑफ सोर्ड्स भी है, बट कार्ड मुझे 8 ऑफ सोर्ड्स का दिख रहा है। इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बेवजह आपके रिश्ते में
रुकावटें डाल रही हैं, ठीक है ना। बेवजह होता है ना समटाइम्स कि भाई आपकी तरफ से सब कुछ ठीक है, बेवजह झगड़े ही हो रहे हैं। आप पूरा एफर्ट्स डाल रहे हो, सारे एफर्ट्स डाल रहे हो कि चीज़ें ठीक हो, बेवजह आर्ग्यूमेंट्स ही हो रही हैं, है ना। आपके पर्सन दूसरों के कहने में आकर रिश्ता ख़राब कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी कोई मैरिड लाइफ हो, शादीशुदा लाइफ हो, डिस्टर्ब हो रही हो, या आप दोनों ही रिलेशनशिप में हो, लव लाइफ हो और एज डिफरेंस हो। बट आपके पर्सन कल तक तो बिल्कुल अच्छे थे, कल तक तो बिल्कुल सही था, बहुत अच्छा पास्ट भी बीता। कि सारे कार्ड ना एकदम चेंज वाले आ रहे हैं कि मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा था और वो अचानक से बदल गया। और पिछले कुछ टाइम से आप ज़रूर ऐसा महसूस कर रहे होगे कि भाई क्या हो गया। आप कॉल करते होगे तो कॉल नहीं, मैसेज करते होगे तो मैसेज नहीं। जैसे कि मतलब आपको ऐसा फील होता होगा जैसे कि आप ये इंसान लाइक होता है ना समटाइम्स कि ऐसा अंदर से ऐसा फील होना कि शायद इंसान मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा फील होना है कि नहीं, वो आपकी ऊर्जा के ऊपर अकॉर्डिंग होगा। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना कि आप जिस रिलेशनशिप में हो, जिस भी रिश्ते में आप हो, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखने की, है ना। आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, अब वो आपकी लाइफ में अभी तक नहीं आया तो क्यों नहीं आया, या आएगा तो कब आएगा, तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है। अगर आपकी जर्नी लिखी है तो डेफिनेटली वो आएगा, बट कब आएगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है, ऊर्जा जैसे मुझे रुकी हुई दिख रही है। अब ये कार्ड में क्या है, ऊर्जा रुकी हुई दिख रही है। अब ऊर्जा क्यों रुकी है आपकी, डिपेंड करेगा आपकी खुद की एनर्जीज़ पर, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ पर। ऐसा नहीं है, ऊर्जा अगर रुकी है, अचानक से नो कांटेक्ट हो गया, अचानक से बात करना, या तो आपके झगड़े बहुत ज़्यादा हो गए हों तो भाई समझ में आता है, लेकिन झगड़े भी हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, या तो आप दोनों एक दूसरे से झगड़ा करके अलग रहना चाह रहे हो, वो बात अलग है कि हाँ भाई हमें रहना ही नहीं है साथ। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो कि आपके साथ कनेक्ट करेगी कि नहीं करेगी, बट अगर दो लोग हैं, ठीक है, अगर वो दो लोग नहीं साथ में रहना चाहते हैं तो ठीक है, समझ में आता है कि हाँ भाई उन्हें भी नहीं रहना। लेकिन कार्ड के अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जब नो कांटेक्ट में होते हो ना तो और बेचैन हो जाते हो एक दूसरे के लिए। हर टाइम 24 आवर्स जैसे कि लग रहा है कि जैसे माइंड आपके माइंड में आपका पार्टनर है, आप उसके अलावा कुछ सोचते नहीं हो। आपका चाहे एक जॉब हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका घर हो, लेकिन हर वक्त एक तरीके का 24 आवर्स एकदम फोकस जो करा है ना वो वहाँ पर। अब यहाँ पर ना बैलेंस का कार्ड है। चलो भाई कुछ अच्छी बातें कर लें, क्योंकि जो चीज़ें दिख रही थी बता दी, बट अब कुछ अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। अब किसके साथ कौन सा कार्ड रेजोनेट कर रहा है आप बताइएगा। देखो सबसे पहले 2 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ पेंटिकल है। ये 3 कार्ड यूनिवर्स ने दिए हैं, एंजल्स ने दिए हैं। तो मैं चलिए इन कार्ड्स के लिए मैं थोड़ा मैसेज भी ले लेती हूँ। समटाइम्स क्या होता है ना कि थोड़ा सा और क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है ना, और क्लियरिटी मिल जाएगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जो ये 3 कार्ड्स हैं, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये इतने सुंदर कार्ड क्यों आए हैं, इन कार्ड्स के बीच में क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, गाइड कर दे यूनिवर्स। तीनों कार्ड के लेके कार्ड दे दे यूनिवर्स प्लीज़। देख रहे हैं ऊर्जा कितनी रुक रही है। ओके आपकी ऊर्जा रुक रही है रिलेशनशिप की। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। ओहो आई फील यू। ओके ओह माय वेरी नाइस, बहुत सुंदर कार्ड आए हुए। मतलब ये वो हिडन एनर्जीज़ हैं जो आप दोनों के नो कांटेक्ट में एक दूसरे के लिए चल रही हैं। वाओ वेरी नाइस। इसे कहते हैं ना ट्रूनेस, इसे कहते हैं ट्रूनेस कि भाई कितने भी झगड़े हों, कितनी भी दूरियां आ जाएं, लेकिन अंदर से हम दूर नहीं हैं। अंदर से हम आज भी एक दूसरे को याद कर रहे हैं। अब ये फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, लव में हो, मैरिज में हो, आई डोंट नो गाइस, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रीडिंग हो रही है। बट जिस तरीके से कार्ड आए हुए ना बहुत, मतलब आप ये सोचो कि आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में दिख रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं वो आपको। पिछले काफ़ी टाइम से आप सोच रहे हो कि क्या हो क्या गया इस इंसान को, मुझे इग्नोर करे जा रहा है, मुझसे बात नहीं कर रहा है, मैं मैसेज कर रही हूँ या मैं मैसेज कर रहा हूँ लेकिन इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। हो सकता है कि आप इस तरह की सिचुएशन में हो, लेकिन आपके पर्सन की हिडन एनर्जीज को देखे मतलब ये फील कर रहे हैं आपको। नो कांटेक्ट सिचुएशन में
वो आपके बारे में सोच रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है आपका, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं उनके दिल में अटैचमेंट है आपके लिए, इमोशंस हैं, प्यार है। ठीक है ना। अभी हम यूनिवर्स से पूछेंगे कि फिर ऐसा क्यों, फिर ये क्यों। तो मे भी जहाँ तक मैं देख रही हूँ नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ से हो सकता है कि कोई इफेक्ट हो या किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि यहाँ पर ना आपके पर्सन ने ये मैसेज भी दिया है कि आई एम एफर्ट टू कॉन्टेक्ट यू, आई एम एफर्ट, मतलब कहीं ना कहीं देखो बैलेंस का कार्ड है और इसके ऊपर ये कार्ड है। अब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए। 2 ऑफ कप्स, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है या फिर दूरियों में हो, डेफिनेटली वो बैलेंस चाहते हैं, बट फिर भी कांटेक्ट करने से डर रहे हैं। उनके मन में कुछ चीज़ है ऐसी जो वो जान रहे हैं, जो वो समझ रहे हैं, ठीक है ना, जो वो फील कर रहे हैं। रुकावटें यहाँ पर आ रही हैं, तो या तो कोई ना कोई सिचुएशन तो है गाइस, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ अपने रिश्ते को रखना चाहते हैं। और ये पर्सन की अगर खुद की इनकी एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करें ना और थर्ड पार्टी की बात ही ना करें हम, तो डेफिनेटली एक दिन वो आएगा जब ये खुद आएंगे, खुद कॉल करेंगी, जो मिस्टेक्स हुई हैं उन मिस्टेक्स को खुद समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और पूरी तरीके से आपके और अपने रिलेशनशिप को नाम देंगे और बैलेंस करेंगे। बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कहीं तो लग रहा है कि 2 महीने 3 महीने से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बट कहीं कहीं तो ओ माय गॉड 6 महीने, साल भर, या हो सकता है कि 2-3 साल से आपने एक दूसरे से कांटेक्ट ही नहीं किया है, बट एवरी टाइम फील करते हो, एक दूसरे को महसूस करते हो, अभी भी ड्रीम्स आते हैं, ओवर थिंकिंग उनके बारे में करते हो। मतलब आप समझ रहे हो ना, ये गहराई मुझे यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ पर तो आपके पर्सन ने बिल्कुल क्लियर मैसेज दे दिया है, बिल्कुल क्लियर मैसेज दे दिया कि भाई अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है ना हम दोनों के बीच में, तो भी मेरा जो फीलिंग्स है ना वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो गाइस कौन है ये पर्सन, आई डोंट नो, बट अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फोकस आपके पार्टनर का आपके ऊपर है, किसी के ऊपर नहीं। दिल में जो फीलिंग्स हैं, जो ट्रूनेस है ना, वो आपके लिए है, किसी के लिए नहीं। यहाँ पर दिख रहा है ऐसा कार्ड में 3 ऑफ पेंटिकल्स। अनकंडीशनली लव, ओ माय गॉड, वेरी नाइस। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, डिवाइन कनेक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये दिख रहा है कि हाँ भाई अंदर से ये इंसान चाहता है, लेकिन कुछ तो ऐसी सिचुएशन है गाइस जो ऊर्जा रुकी हुई है। क्योंकि मैं ये कार्ड को तो मैंने देखा और ये कार्ड बहुत पॉजिटिव, रीज़न भी पूछा यूनिवर्स ने, हमारे सामने रीज़न भी लेकर आए हैं। और ये ट्रूनेस है कि हाँ ये डेफिनेटली ये व्यक्ति आपसे बात करना चाहता है, लेकिन फिर भी ये पर्सन अब आ जाते हैं इस कार्ड पर। तो भाई कुछ रीज़न हो सकते हैं, या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आपकी जर्नी कितनी है, इंपॉर्टेंट है कि आपकी जर्नी कितनी है इस रिलेशनशिप की। और मैजिकल एनर्जी, द मैजिशियन का कार्ड है, बंधी हुई ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। मैजिशियन का कार्ड लाइक आपके आसपास कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं या फिर आपके आसपास कुछ मैजिकल ऊर्जाएं आपके रिश्ते में भी हो सकती हैं। यहाँ पर लिखा है ना, आप ध्यान से देखो, द मैजिशियन है ना। तो कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो मैजिशियन की एनर्जीज में है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, जिसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बढ़ रहा है, बेवजह की उलझन बढ़ रही है। अगर आपकी लाइफ में भी अगर रुकावटें आ रही हैं, जैसे आपकी अचानक से आपकी ग्रोथ रुक रही है, आपके बिजनेस में कुछ इशूज़ आ रहे हैं, आपके जॉब में इशूज़ आ रहे हैं, आपके करियर में इशूज़ आ रहे हैं, आपकी मैरिज होते होते रुक रही है, आप सोच रहे हो कि शायद अब की बार मेरी मैरिज फिक्स हो जाएगी, बट आपकी मैरिज नहीं हो रही, रुक रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं ये ऊर्जाएँ हैं। क्योंकि आपके पार्टनर की जितने कार्ड्स देखे, सारे कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि हाँ ये व्यक्ति आपसे दूर नहीं जाना चाहता है, ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहता है, आपका साथ देना चाहता है, इसकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है। और आज इतनी दूरियों होने के बाद भी उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही हो, आपके अलावा कोई नहीं है, बट फिर भी वो व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे दूरियां बनाए है और आपसे कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ऐसा यहाँ पर ये कार्ड कह रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज इस कार्ड में आ रही है। तो चलिए देखते हैं कि कार्ड के अकॉर्डिंग
भाई राशियों की बात करें तो यहाँ पर मेष, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस की राशि है और बहुत सारी राशियाँ दिख रही हैं। आज तो मुझे लग रहा है कि 12 राशियाँ बोलने वाली हूँ मैं। मीन भी दिख रही है, कर्क और सिंह राशि भी दिख रही है। पूरी कवर हो गई 800 राशियाँ, 1-2 छोटे ही होंगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल आप देख रहे हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल मतलब आपकी एनर्जीज आ रही है, वेट कर रहे हो आप, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो आप, ये आपकी ऊर्जा आ रही है पेंटिकल्स में। और डेफिनेटली इसके बाद एक पॉजिटिव कार्ड होगा। क्या आपका इंतज़ार ख़त्म होगा? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स इस वक्त मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक शेयर कमेंट्स कर रहे हैं, उनकी हर इच्छा पूरी हो। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनकी हर इच्छा पूरी हो। लेकिन मुझे बताइए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड, क्या मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स का इंतज़ार ख़त्म होगा? प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओनली वन कार्ड, आई वांट ओनली वन कार्ड, आई वांट ओनली वन कार्ड, आई वांट ओनली वन कार्ड। देख रहे हैं आप, ये ऊर्जा रुकी नहीं है, ये ऊर्जा रोकी गई है आपकी। मतलब आप मिलना चाहते हो एक दूसरे को लेकर। लीजिए, एस ऑफ पेंटिकल्स, फ्यूचर प्लानिंग सेट कर सकता है ये पर्सन आपके साथ, मिल सकता है। डेफिनेटली वेट ख़त्म होगा, इंतज़ार ख़त्म होगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ओपन होगा। अकॉर्डिंग टू कार्ड एक पॉजिटिव एनर्जीज होगी। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में मिलन होगा। इमोशनल एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, मून की एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन देखिए, कुछ चीज़ों में अवेयर रहने की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आप दोनों के बीच में दूरियां बना रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको इस तरफ ध्यान देना होगा। हेल्थ इश्यूज़ अगर आपको आ रहे हैं तो अपनी हेल्थ की तरफ भी आपको फोकस करना होगा। जिस तरीके की ऊर्जा यहाँ पर दिख रही है, फ्यूचर को लेकर आप प्लान कर सकते हो। आगे आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें अधूरी रह रही है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करी। डेफिनेटली आप उन चीज़ों से बाहर आओगे, ओवरकम करोगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी चीज़ बोलना चाहूँगी, आज जिस करंट पार्टनर के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान लाइफ टाइम तक आपके साथ रहने वाला है। इस वक्त कहीं ना कहीं कोई कार्मिक एनर्जीज भी हो सकती है जो आपकी तरफ हो। आई थिंक नीड टू हीलिंग और नीड टू ब्रेसलेट, ताकि निगेटिविटी से दूर रहे और एक पॉजिटिव एनर्जीज आपकी लाइफ में कम बैक हो। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। आपके साथ कनेक्ट किया कि नहीं किया तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अपना ध्यान रखें, फोकस करें, कर्म पर बिलीव करें एंड टेक केयर। बाय बाय।